प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के इतिहास विषय में पाठ संख्या 5 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, वेपंगत नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी? यानी वेपंग नीति, राज्यों को हड़पने के लिए जो नीति थी वेपंग नीति, वो किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी। यानी लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति लागू की थी। कौन सी? वेपंगत नीति। प्रश्न संख्या 2, ब्रिटिश राज्य में अवध राज्य का विलय किस आधार पर किया गया था? यानी ब्रिटिश राज्य में अवध राज्य का विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन व भ्रष्टाचार के आधार पर इसका विलय किया गया था। कुशासन व भ्रष्टाचार के आधार पर। प्रश्न संख्या 3, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। प्रश्न संख्या 4, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले दो प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे? पहला था 1842 में फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट, सेना की एक टुकड़ी थी 34वीं रेजिमेंट द्वारा विद्रोह। यानी पहला विद्रोह कौन सा था? 1842 ईस्वी में फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह। दूसरा विद्रोह कौन सा था? 1855 में संथालों द्वारा विद्रोह। प्रश्न संख्या 5, किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को मुस्लिम षड्यंत्र कहा था? यानी कौन सा इतिहासकार था जिसने 1857 की क्रांति को मुस्लिम षड्यंत्र कहा था? तो कौन सा था? एक तो थे सर जेम्स आउट्रम, दूसरे थे डब्ल्यू टेलर। इन दोनों ने क्या कहा था कि 1857 की क्रांति है वो मुसलमानों का एक षड्यंत्र है। और इनका समर्थन भी किया था दो व्यक्तियों ने। कि 1857 की क्रांति है वो क्या है? एक मुस्लिम षड्यंत्र। तो कौन कहते हैं? मोलिसन व कुपलैंड ने इसका समर्थन किया था कि 1857 की क्रांति क्या है? एक मुस्लिम षड्यंत्र है। यानी वेपंग नीति किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और अवध को किस आधार पर मिलाया गया था? कुशासन और भ्रष्टाचार के आधार पर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया था। और 1857 से पहले 1842 में हुआ था 34वीं रेजिमेंट द्वारा और संथालों के द्वारा दो विद्रोह थे। और किस इतिहासकारों ने, यानी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि एक मुस्लिम षड्यंत्र था? और इनका समर्थन किसने किया था? मोलिसन व कुपलैंड ने इसका समर्थन किया था। प्रश्न नंबर 6, दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति के प्रमुख 4 केंद्र कौन कौन से थे? यानी दक्षिणी भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके 4 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? पहला तंजौर, दूसरा मालाबार, पहला कौन सा था? तंजौर, दूसरा था मालाबार, तीसरा मदुरई और चौथा कोचीन। ये 4 प्रमुख केंद्र थे दक्षिणी भारत के।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 7, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था मेरठ छावनी में सैनिकों को चर्बी किसकी थी? गाय व सुअर। कारतूसों का प्रयोग करने के लिए नई बंदूक, नई राइफल दी गई थी। प्रश्न संख्या 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली 2 महिलाएं। तो पहली रानी लक्ष्मीबाई, दूसरी बेगम हजरत महल। प्रश्न संख्या 9, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। प्रश्न संख्या 10, गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर था। प्रश्न संख्या 11, 1857 की क्रांति के लिए तय समय क्या था? 31 मई 1857 का जो समय था वो एक तय समय था। प्रश्न संख्या 12, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक का लेखक कौन था? यानी ये पुस्तक किसने लिखी थी? वीर सावरकर। वीर दामोदर सावरकर है इसका नाम। प्रश्न संख्या 13, भारत की खोज पुस्तक का लेखक कौन था? भारत की खोज पुस्तक का लेखक था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत खोज पुस्तक का लेखक था। प्रश्न संख्या 14, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम मानने वाले 2 विद्वान। पहला विद्वान था डॉक्टर ताराचंद। कौन था? डॉक्टर ताराचंद। और दूसरा विद्वान था डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद। दूसरा कौन था? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद। यानी पहले थे ताराचंद, दूसरे थे डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद। प्रश्न संख्या 15, लखनऊ में 1857 का विद्रोह शुरू कब हुआ? यानी लखनऊ में ये विद्रोह है ये कब शुरू हुआ था? 4 जून 1857 को। कब हुआ था? 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 ईस्वी को ये विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 16, दी ग्रेट रिबेलियन पुस्तक का लेखक था। दी ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक थी उसका लेखक कौन था? तो उसका लेखक था डॉक्टर सत्याराय। कौन था? डॉक्टर सत्याराय। प्रश्न संख्या 17, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये कथन किसने कहा था? यानी ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी। प्रश्न संख्या 18, भारत में राष्ट्रवाद पुस्तक का लेखक कौन था? तो भारत में राष्ट्रवाद पुस्तक का लेखक था अशोक मेहता। भारत में राष्ट्रवाद पुस्तक का लेखक था। ये थे हमारे आज के प्रश्न, जिसमें हमने 18 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। यानी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे वीर सावरकर, और भारत खोज के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 2 विद्वान डॉक्टर ताराचंद और विश्वेश्वर प्रसाद मानते कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। और लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। दी ग्रेट रिबेलियन पुस्तक का लेखक डॉक्टर सत्याराय। ये गिलास एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था।
भारत में राष्ट्रवाद पुस्तक का लेखक कौन था? अशोक मेहता था। यह था हमारा पार्ट फर्स्ट। इसे पार्ट संख्या 5। अब पार्ट संख्या 5 में एक बड़ा पार्ट लेकर आएंगे, उसमें जो केवल 3 या 4 प्रश्न आपके बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, उन्हीं में से एक प्रश्न निश्चित आएगा। उसका हमें यहाँ पर कल विश्लेषण करवाएंगे। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हिंद।